फिगर दे रखा है हमें, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और उसके बाद इसमें दे क्या रखा है, QP पैरेलल है ML के। ये रहा हमारा QP, ये किसके पैरेलल है, ML के। अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले ना हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करता हूं। अब ड्रॉ क्या करना है कि इसके बीच में ये एक लाइन खींचा हमने, ये हो गया BD, और दूसरा एक और लाइन हमने यहाँ पे खींचा, इसको ड्रॉ किया तो ये हो गया AC। अब देखो, अब मैं आपको बता दूं LM पैरेलल है BD के। अब वहीं पर ही दोबारा से एक और लाइन खींचा, अब फिर से LM पैरेलल है AC के। और आपको पता है कि जो QP है ये पैरेलल है ML के, ये हमें दे रखा है। अब देखो सबसे पहले ये 10 डिग्री है ना, एंगल LMB ये 10 डिग्री है, तो ये इक्वल हो जाएगा MBD के, एंगल MBD के। किस वजह से, ये हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से हो जाएगा। अब देखो, अब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये 10 है तो ये भी 10 है। अब यहां देख लो, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल QPA इक्वल हो जाएगा एंगल CAP की, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, ये भी वही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी हमारा इक्वल होता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये टोटल कितना है, 35 का है। अगर ये टोटल 35 का है, अब इस 35 में अगर 15 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 20। तो मैं आपको बता दूं एंगल BAC हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब ये 20 है तो ये भी तो 20 हो जाएगा ना, देख रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं एंगल DBA इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल BAC कितना, 20 डिग्री। और ये किस वजह से होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, अब देखो, अब एंगल X फाइंड करना है। अब एंगल X फाइंड करने के लिए ये हमने कितना निकाला था, ये हमने 10 निकाला था ना, एंगल LMB प्लस हम कर देते हैं एंगल, ठीक है। अब अगला कर देंगे DBA, ठीक है ना, एंगल DBA। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू कितना है, ये हमारा 10 है और ये हमारा 20 है।